हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके सामने चार्ट ओपन है नेचुरल गैस का। एनालाइज करते हैं कि आगे इसमें क्या दिख सकता है, किधर साइड मूवमेंट आ सकता है, अप साइड, डाउन साइड या साइड वेज क्या हो सकता है। थोड़ा एनालाइज करते हैं नेचुरल गैस। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने कल एक टेलीग्राम पे डाला कि सेल सेटअप बना है, लेकिन उसमें सारी कंडीशन फिल थी, एक कंडीशन नहीं थी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। टेलीग्राम पे मैंने वो डाला था 192.50 में सेल, और टारगेट बताया था 187 का। वो सुबह बताया था मैंने, लेकिन वो 188 तक वो आया था, शायद 88 या 89 जो भी आया हो। तो देखते हैं नेचुरल गैस में आगे का मूवमेंट किस साइड रह सकता है। सबसे पहले तो एक ये H4 का टाइम फ्रेम है। अब इसको एनालाइज करते हैं। ये हमने एक ट्रेन लाइन निकाली है और देखते हैं एक हाई पॉइंट से लो पॉइंट। अब देखो मार्केट ने ट्रेन लाइन को ब्रेकआउट कर दिया है। ये यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है, तो ये एक यहाँ पर ये साइन है कि ये डाउन ट्रेंड था वो ख़त्म हो चुका है। जो अप ट्रेंड चल रहा है शायद उसमें बना रहता है। लेकिन उसके साथ हमें और चीज़ देखते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये एक सपोर्ट है, देखो ये वाला, ये एक यहाँ सपोर्ट लिया था मार्केट ने और इसी को यहाँ रेजिस्टेंस बनाया था इस जगह। तो यहाँ पर हम एक लेवल ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक लेवल ड्रॉ हो गया। अब मार्केट बिल्कुल रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में फंस गया। ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट और ये हॉरिजॉन्टल का रेजिस्टेंस, इसके बीच में फंस गया। अगर मार्केट को अब जाना है तो ये ऊपर जाएगा, रीटेस्ट करेगा, यूँ ऊपर जाएगा, ठीक है ना। अगर मार्केट को अब जाना है तो पहले इसको ब्रेक करेगा स्ट्रॉन्ग, फिर उसको रीटेस्ट करने आएगा, तब यहाँ पर हमारा कोई फॉर्मेशन नहीं, तब हम बाई करेंगे, तब ये ऊपरी साइड निकल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट इसी साइड में रहता है तो यहाँ पर कोई पैटर्न बनाएगा, तो ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करता है तो हम यहाँ शॉर्ट करेंगे, फिर टारगेट यहाँ तक का मिल जाएगा। तो मार्केट इस समय एक रेंज में फंस गया है। अब वो कन्फ्यूजन है। सबसे पहली बात, एक जो साइकोलॉजी लेवल होते हैं, ये 200 का यहाँ पे एक लेवल आ रहा है इस जगह पर, ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, ठीक है ना। ये एक रेजिस्टेंस की तरह ये लेवल वर्क करेगा। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर। अगर इसको अप साइड जाना है तो कैसे जाएगा और डाउन साइड जाएगा तो कैसे जाएगा। थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, 30 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं। अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो, ये 1 2 3 4 5 6 मतलब 3 घंटे से साइडवेज है। ये 3 घंटे से साइडवेज है और यहाँ पर देखो एक तो अच्छी रैली, अब साइडवेज तो होना ही है। अगर इसको अब जाना है तो ये पोल हो गया और ये फ्लैग और ब्रेकआउट करेगा तब ऊपर जाएगा। अगर इसको डाउन जाना है तो वो कैसे जाएगा। सबसे पहले तो हम सारे लेवलों को डिलीट कर देंगे। देखो
ये सबसे लो पॉइंट है, लो हाई लोअर हाई हायर हाई लोअर हाई हायर हाई लोअर हाई हायर हाई लोअर हाई हायर हाई, ये लोअर हाई और हायर हाई। तो मार्केट क्लियर अब ट्रेंड में है, देख रहे हो ना। जब तक मार्केट अपना पिछला हायर लो ब्रेक नहीं कर देती तब तक ये अपसाइड का मूवमेंट बना रहेगा। हो सकता है मार्केट एक पैटर्न बनाए जैसे हेड एंड शोल्डर में, ये शोल्डर ये हेड यहाँ आएगा, फिर उसके बाद थोड़ा अप जाएगा, शोल्डर बना के हेड एंड शोल्डर बना के डाउन, ठीक है ना। ये एक पैटर्न बनाने का ऐसा सिग्नल दे रहा है, देखो देखो यहाँ से देखो ये शोल्डर, अब ये हेड के पास से अब जो बूम करेगा नीचे तरफ, जो नेकलाइन है ये सपोर्ट कवर करने की 190 का जो लेवल है यहाँ पर इसको आएगा, फिर ये अपसाइड मूव करेगा करीब 195 तक जाएगा, फिर उसके बाद ये नीचे तरफ आएगा, तब यहाँ ये फॉर्मेशन होती है। तो वहाँ पे हम शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। लेकिन जब तक पिछला हायर लो ब्रेक नहीं करेगा ये वाला लेवल, तब तक ये बुलिश रहेगा। मार्केट जब भी कोई ट्रेंडिंग होती है तो हमेशा अपना प्रीवियस हायर लो या लोअर हाई ब्रेक नहीं करेगा। अप साइड में हायर लो और डाउन साइड में लोअर हाई ब्रेक नहीं करेगा, तब तक वो उसी ट्रेंड में बना रहेगा। अब जैसे ही इसने ये पिछला लोअर हाई ब्रेक कर दिया तो यहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर लेगी। यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, वो भी ब्रेक हो जाएगी। देखो क्या करेगा मार्केट, ये बताता हूँ मैं आपको। ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी जाएगी और इसको यहाँ ब्रेक करेगा, फिर इसको ऊपर की तरफ रीटेस्ट करने जाएगा, तो इसी ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस लेगा और रेजिस्टेंस लेके यहाँ पर नेक लाइन के पास ब्रेक करके तो शॉर्ट करोगे तो टारगेट ये जो लो है 166-67 का जो भी लेवल है, यहाँ तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट ऊपर की साइड जाने में थोड़ा दिक्कत है। तो नेचुरल गैस में भी तो ना तो बाई सेटअप बनता है ना ही सेल सेटअप। तो देखो अगर मार्केट ये जो पैटर्न मैंने बताया अगर ये वैसी फॉर्मेशन करता है तो मार्केट में एक अच्छी खासी रैली मिलेगी डाउन साइड की। तो हम वेट करेंगे एक परफेक्ट सेटअप बनने तक, एक पूरा सेटअप कंप्लीट होने तक। हमारे 7 स्टेप हैं, उनमें से 5 स्टेप कंप्लीट करेगा तभी हम यहाँ पर बाई या सेल का कोई भी पोजीशन बनेगी तभी एंटर होंगे, अन्यथा उससे पहले एंटर ना होंगे, ठीक है ना। और आज हमने एक टेलीग्राम पर कॉल दी थी, 3 कॉल दी थी, बजाज फाइनेंस की, मारुति और रिलायंस की। तो बजाज फाइनेंस में हमने फुल प्रॉफिट बुक करवाया था जिसमें 58 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था। मारुति में हमारा एसएल मॉडिफाई कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए थे, मॉडिफाई एसएल हिट हो गया था। और रिलायंस में बस 1 रुपये का प्रॉफिट लिया जब बांधने के लिए, क्योंकि रिलायंस में एक अच्छा खासा मूव दिया, उसके बाद वो डाउन साइड नहीं आया, वहाँ से ही सपोर्ट लेके अप साइड की तरफ निकल गया, तो वहीं 1 रुपये का प्रॉफिट लेके निकाला। तो दोस्तों उस चार्ट को भी ओपन करते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ देखी थी। बजाज फाइनेंस, इसमें हम 10 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं और देखो इसको एनालाइज करते हैं कि ऐसा क्या देखा था हमने जो इसको सेल के लिए देगा। आज मैं आपको मार्केट का कुछ थोड़ा सा सीक्रेट बता देता हूँ कि मार्केट जब भी अपने पिछले डे के लो को ब्रेक करे वो वॉल्यूम के साथ, तो यूँ समझना उसमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग आने वाली है। ये कल का लो था, इसको यहाँ ब्रेक किया और अच्छे खासे वॉल्यूम थे यहाँ पर,
तो वॉल्यूम के साथ मार्केट ने ब्रेक किया। 1 मिनट में वॉल्यूम लगा लेता हूँ जिससे आपको क्लियर समझ आए। देखो ये कल का लो था और मार्केट ने ब्रेक किया। जैसे ही पहली 10 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो हमें यहाँ सेल अपॉर्चुनिटी बनी। तो वहाँ पे सेल दिया और देखो डाउन, और वॉल्यूम भी अच्छे खासे थे। देखो यही सेटअप बना था, केवल एक ही सेटअप के बेस पे ही हमने ट्रेड दी थी, और यही सेटअप बना था मारुति में। 1 मिनट, देखो ये कल का लो था, लो को ब्रेक किया था, वॉल्यूम भी था, तो यही सेल अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन सेल अपॉर्चुनिटी इस जगह थी, ये यहाँ से यूँ आ गया, तब हमने यहाँ देखा तो इस जगह चला। मैं जैसे ही इसको ब्रेकआउट करेगा तो 1 मिनट आपको दिखाते हैं। ये एक टेल लाइन ड्रॉ की थी यहाँ से, जैसे इसने ब्रेक डाउन दिया तो हमने शॉर्ट कर दिया और धड़ाक सी ना एकदम नीचे आ गया। मतलब शॉर्ट करने के जैसे ही बात फटाक सी ना ये 29 पॉइंट डाउन आ गया। फिर हमने एसएल करा दिया, कॉस्ट टू कॉस्ट मॉडिफाई, और यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो गया। कोई नहीं, लॉस भी नहीं, प्रॉफिट नहीं आया तो लॉस भी नहीं गया, लॉस भी नहीं हुआ। और यही ट्रेड रिलायंस में थी। रिलायंस देखो ये कल का लो था, और कल का लो जब यहाँ ब्रेक होने वाला था, यहाँ पर हमने एक टेल लाइन ड्रॉ की थी, वो बता देते हैं। इस लो से टाइम फ्रेम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इसमें टाइम फ्रेम थोड़ा कम था, 5 मिनट यूज किया था हमने इसमें। देखो जैसे 5 मिनट की कैंडल क्लोज हुई, देखो ये 5 मिनट की ये कैंडल जब क्लोज हुई तो यहाँ पर देखो 1965 पे ही हमने शॉर्ट दिया था, और एक कैंडल में इसने लो मार दिया। फिर उसके बाद अब गया, लेकिन जो एसएल था हिट नहीं किया, हमने यहाँ एग्जिट करा था 64 रुपये, इस जगह एग्जिट करा दिया। तो दोस्तों सिंपल लॉजिक था, तीनों ट्रेड में एक ही सेटअप था, उस सेटअप पे ही हमने आपको ये कॉल दी थी। तो ये एक सीक्रेट बता देता हूँ, आप इंटरडे ट्रेड करो तो आपको स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है। आपको केवल वो स्टॉक लेने हैं अगर निफ्टी बुलिश है, निफ्टी अगर बुलिश है तो आपको प्रीवियस डे का हाई ब्रेक जो स्टॉक कर रहा हो उसमें एक अच्छा खासा मूवमेंट आए ऊपर साइड, जब करेक्शन करने लगे, करेक्शन में ही हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है, ठीक है ना। जब ऊपर की साइड जब वो जा रहा है प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करके, तो उसमें वॉल्यूम भी अच्छा होना चाहिए। इम्पोर्टेंट चीज़ है, वॉल्यूम भी अच्छा होना चाहिए, इंक्रीज वॉल्यूम होना चाहिए, प्राइस भी इंक्रीज, वॉल्यूम भी इंक्रीज, तब इस स्टॉक को बाई करोगे तो प्रॉफिट होगा। अगर निफ्टी डाउन साइड है, ठीक है ना, निफ्टी अगर डाउन साइड है तो आपको सेलिंग के स्टॉक ढूंढने हैं, वो स्टॉक ढूंढने हैं जो प्रीवियस डे के लो को ब्रेक कर रहे हों और वॉल्यूम के साथ। अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर रहे हो तो उन स्टॉकों को अपनी वॉच लिस्ट में लगा लो, और जो भी आपका सेटअप है उस सेटअप पे बैठते हैं तो शॉर्ट करो, बाई मत करो। प्रीवियस डे का लो जब ब्रेक होता है और वॉल्यूम के साथ तो वो अच्छा खासा मूवमेंट देता है। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है मार्केट का कि आपको स्टॉक सिलेक्शन करने का मेथड क्या है। सबसे अच्छा स्टॉक सिलेक्शन करने का मेथड यही है, आपको मार्केट के साथ चलना, अपना दिमाग ना यूज करके। मार्केट जिधर के उधर दिशा में आपको चलना है,
मार्केट का है बाई तो बाई साइड के स्टॉक देखो, मार्केट का है सेल तो सेल साइड के स्टॉक देखो, कुछ मत करो। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मैं भी कोई भी वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आप देख सकें। और ज़्यादातर मैं लाइव वीडियो बनाता हूँ जिस पर एनालाइज करता हूँ और प्रॉपर एनालाइज करके आपको मैं देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ जो एनालिस मैं कर रहा हूँ उसको आप भी देख के अपने सेटअप पे बैठा रहे हैं। अगर आपके सेटअप बड़े तो आप ट्रेड लें। और सबसे बड़ा सीक्रेट ये भी है, जब तक आप मनी मैनेजमेंट को इग्नोर करोगे तब तक आप मार्केट में टिक नहीं सकते। मनी मैनेजमेंट प्रॉपर यूज करो। जब अपने पैसे को आप मैनेज करने लग जाओगे तो मार्केट आपको पैसा देने लग जाएगा। जो इंसान अपने पैसे को मैनेज करना नहीं जानता वो मार्केट उसको पैसा देना नहीं जानती। मार्केट उसी इंसान को पैसा देती है जो अपने पैसे को मैनेज कर लेता है। अगर आपको मार्केट ने ज़्यादा पैसा दिया आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे, है ना। फिर हड़बड़ी में ज़्यादा ट्रेड करोगे, तुमने पहली ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ले लिया, फिर आपको संभाल नहीं पा रहे हो तो उसमें और ट्रेड करो धीरे धीरे कर जो पैसा प्रॉफिट किया वो तो जाएगा ही जाएगा, प्लस में लॉस में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ पे फोकस करो सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।